आज का पावन वाल्मीकि विजय दिवस, जिसके उपलक्ष्य में हमेशा जैसे होता है कि वाल्मीकि प्रगट दिवस से भी 1-2 दिन पहले शोभा यात्राएं, नगर कीर्तन होते हैं, बिल्कुल आज वैसे ही वाल्मीकि विजय दिवस के उपलक्ष्य में शायद आप लोगों को पता हो, जहां तक मेरी नॉलेज है, शायद टांडा के इतिहास में ये पहली बार वाल्मीकि विजय दिवस की शोभा यात्रा पहली बार भी है और बहुत खूबसूरत भी है, बहुत अनुशासित भी है। और क्या है वे वाल्मीकि विजय दिवस? आप में से बच्चे जो पैदल चल रहे, सारे पैदल चल रहे थे, और मैं बार बार प्रबंधकों को, दिलबाग को डांट रहा था कि इतना लंबा क्यों चला रहे हो, बच्चे पैदल चल रहे हैं और आप लंबा चला रहे हो इसे। मगर वाल्मीकि विजय दिवस का इतिहास में बच्चों से संबंधित है, 2 बच्चों से। किसे किसे पता है कौन से बच्चे थे 2? हाथ खड़ा करो, नाम बोलो और आज के बाद बोलोगे कुशलव। क्या बोलोगे? कुशलव। धर्म समाज ने बहुत कुछ दुरुस्त किया है। धर्म समाज ने जय वाल्मीकि भी दी है। जय वाल्मीकि नहीं थी, जय वाल्मीकि थी। प्रगट दिवस नहीं कहते थे, प्रगट दिवस कहलवाया। बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर धर्म समाज ने काम किया है और इतना काम किया है कि आज हम यहाँ
एक घास के मैदान में बैठे हैं, मगर मुझे जब लोग सूचनाएं देते हैं कि और दूसरे देशों के यूनिवर्सिटी में उनके मंत्रालयों में बैठ के आदर्श की गतिविधि पे बात होती है कि आदर्श एक अद्भुत चीज है, आदि धर्म समाज एक अद्भुत चीज है जिसने एक नया इतिहास रचना शुरू किया। ये मैंने लाइनों में भी इसलिए दिखाया कि बैठना सीखो लाइनों में। हम करने वाले थे इसी साल जून में हमारा प्रोग्राम था कि पावन वाल्मीकि तीर्थ पे पूरे देश का कैडर लगे, पूरे देश का, मगर होंगे सिर्फ वही जो आदर्श से जुड़े हुए लोग हैं। कारण क्योंकि हॉल ही इतना है, उसमें उतने ही लोग आ सकते हैं। कैडर करें ताकि पहले घर से शुरुआत करनी चाहिए। कौम को सिखाने जा रहे हैं और आदर्श के अपने परिवार अगर सीखे हुए ना हो तो फिर कौम क्या कहेगी? फिर कौम कहेगी पहले खुद तो सीखो, आप तो खुद सीखते नहीं हैं। जून में था, मगर पूरी दुनिया पे ईश्वर का एक विधान लागू हुआ। मुसीबत नहीं कहूंगा, ईश्वर का विधान है। उसका विधान है, हमें लगता है कि सुख है दुख है, मगर पता नहीं होता क्या चीज है। आज मैं बच्चों से बात करता हूं, छोटे छोटे बच्चों से भी, कि 1 साल होने को हो गया, स्कूल बंद हैं। अब बच्चे थोड़ा सा गुस्से में बोलते हैं, कह रहे जी खुलने चाहिए। यही बच्चे जो कभी कहा करते थे छुट्टी हो, अब कह रहे खुलने चाहिए। बिल्कुल छोटे बच्चे भी कह रहे हैं, जो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे हैं उनको भी समझ है। वो कह रहे बोर हो रहे हैं, स्कूल खुलना चाहिए। ये जो मोबाइल पे क्लास लग रही है ऑनलाइन, कह रहे ये कोई क्लास नहीं, टीचर सामने होनी चाहिए, ये बच्चे कह रहे हैं। मगर जब शुरू हुआ था तब यही बच्चे कह रहे थे बड़ा अच्छा है। जब स्कूल बंद हुए थे ना, अनाउंस हुआ कि 21 दिन के लिए स्कूल बंद, बच्चे बड़े खुश, कह रहे गर्मी से पहले छुट्टियां आ गई, गर्मी से पहले आ गई छुट्टियां। मगर अब जब समय बीता थोड़ा सा और, तो अब लग रहा कि नहीं, अब नहीं लग रहा कि नहीं ये ठीक नहीं है। ऐसे ही 2 बच्चे थे जिनकी मां ने ये चुना था कि मेरे बच्चों को राजमहल का आराम नहीं चाहिए। जिस मां ने ये चुना था कि मेरे बच्चों को राजमहल का आराम नहीं चाहिए, उसने राम का महल छोड़ा तो अपने पिता का महल भी नहीं लिया। वो राजा जनक के पास भी नहीं गई। उसने क्या चुना? उसने चुना वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि तीर्थ, जो आज भारत और नेपाल बाउंड्री के बीच में है। आश्रम की जगह जहां लोग नमन करते हैं, वो नदी पार करके तमसा और सोना नदी पार करके नेपाल में है। और जो वाल्मीकि नगर है, जैसे अमृतसर है, अमृतसर से आगे जाते हैं ना वाल्मीकि तीर्थ की तरफ, तो जो आश्रम मत्था टेकने का वो नेपाल में है, नदी पार करके जाना पड़ता है। और नदी के बीच में से, पुल नहीं है, नदी के बीच में से चल के जाना पड़ता है। मां सीता ने वो जगह चुनी। क्यों चुनी? आज ऐसी शिकायतें सुनी ना लोगों ने कि डॉक्टरों ने इस समय पे, इस बीमारी के समय पे, कई डॉक्टरों ने तो अपनी जान गंवाई, मगर कई डॉक्टरों ने कमाई। जिसको कोरोना नहीं था उसको भी कोरोना घोषित कर दिया, कई लाख का बिल बना दिया। और जब शुरू में कह रहे थे कि डेड बॉडी नहीं लेनी, उनकी किडनी, उनका लीवर निकाल के भी बेचा।
डॉक्टरों ने यह भी किया। मां सीता ने यही सोचा था। मां सीता ने सोचा था कि पढ़ लिखकर आदमी डॉक्टर बन सकता है, राजा बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, मैदानों की तरह जिसके नाम पे विश्वकर्मा डे मनाया जाता है। मगर इंसान कब बनेगा? इंसान। पढ़ना लिखना और बात होती है और इंसान होना दूसरी बात। इंसानियत होनी, और वो इंसानियत की घटना है, इंसानियत से भी ऊपर जब सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान क्रोच पक्षी की पुकार पे प्रकट हो जाते हैं। वो इंसानियत से ऊपर है, और वो इंसानियत की घटना है जिस दिन को हम आज मना रहे हैं, वाल्मीकि विजय दिवस। जब कुशलव ने, क्या कहते हैं उनका क्या नाम है? जोर से बोलो। जब कुशलव ने उस घोड़े को देखा, और खाली घोड़ा नहीं ना होता, उसके साथ एक पैगाम लिखा हुआ था। एक पैगाम, उस पैगाम पे लिखा था कि सब मेरे गुलाम हो जाओ, और जिसको ये स्वीकार नहीं उसको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। तो लव कुश ने क्या सोचा है? लव कुश ने कि कुशलव ने? कुशलव। मगर कुशलव क्यों? इसमें भी समझ लो, क्योंकि अभी जाके मां पूछेगी आपसे। अगर माएँ यही है तो फिर कोई और पूछेगा कि कुशलव क्यों, लव कुश क्यों नहीं? क्योंकि लव को किसने जन्म दिया था? लव को किसने जन्म दिया था? मां सीता ने। और कुश किसने बना के दिया था? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने। तो बड़ा रुतबा किसका हुआ? जिसको परमात्मा ने बना के दिया। आप जो दुकान से फ्रूट खरीदते हैं वो बड़ा होता है, या जो प्रसाद में फ्रूट मिलता है इतना सा, वो बड़ा होता है? बड़ा कौन सा होता है? जो प्रसाद के रूप में मिलता है। इसलिए कुश आगे, लव पीछे। समझ लेनी ये बात। कईयों के दिमाग घूमने के लिए क्यों बोला जा रहा है। एक घटना और भी है, वो ये कि बहुत पहले जब कोई पखंड नहीं था, जब कोई झूठ नहीं था, तो भारत में जो जाति, जो भारत के लोग थे उस वक्त, उनको कुशीलव कहा जाता। ये बहुत पहले ब्रह्मा विष्णु ये सब जो आए भारत में, इनके आने से बहुत पहले कुशीलव, और वो संगीत से भी जुड़े थे। तो कुशलव ने घोड़े को क्यों पकड़ा? क्योंकि उस पर लिखा था कि ये जहां जहां से जाएगा उनको मेरा गुलाम होना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये बात ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। अभी आप बाजारों में गए, आपने बाजारों में ऐसे किया कि हम आज बहुत सारे ज्यादा हैं, हम आज हम किसी को धक्का मार के चले क्योंकि ज्यादा है। किया आपने? मैंने छोटी सी एक घटना देखी, थोड़ी छोटी सी, वो भी शायद ये जो आपने बुलाए थे, जो बाहर से आए थे लोग, ये जो बग्गी वाले हैं, घोड़ी वाले हैं, मैंने उसी वक्त आप में से किसी को कहा, वो गया एक साइड में गाजर उठाई, सब्जी वाले की खानी शुरू की। मैंने उसी वक्त कहा इसको कह दो कि ये नाम हमारा गिना जाएगा, हमारे प्रोग्रामों में ये नहीं होता, इसको रोक दो। हमने एक मैसेज देना है, हम उस दिन को मना रहे हैं जिसमें कुशलव ने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से शिक्षा ली। हम भी उन्हीं के नाम से, और इसीलिए आज की जीत को केवल कुशलव की जीत नहीं हम कहते हैं, हम कहते हैं वाल्मीकि विजय, वाल्मीकि विजय दिवस। ओए जिले वाल्मीकि विजय दिवस, क्योंकि परमात्मा की दी हुई शिक्षा। जब आप पास होते हो तो आप अपने आप पास होते हो, या टीचर आपको अच्छे से पढ़ाता तब पास होते हो?
कैसे पास होते हो? अगर टीचर अच्छा है। अगर टीचर ने पढ़ाया ही नहीं तो पास हो सकते हो? तो इसलिए कुशलव की जीत परमात्मा वाल्मीकि दयावान के नाम से, वाल्मीकि विजय दिवस। हमने भी वैसा ही करना है कि पहले इंसानियत को, मानवता को चुनना। हमारी कौम में बहुत सारी बुराइयां, हम बाकी लोगों को छोड़ दो, हमारे यहाँ तो मोहल्लों में भी बटे हुए हैं, हम गांव के नाम भी बटे हुए हैं। और अब थोड़ा और तरक्की की है हमने, हम गलियों के नाम पे भी अलग अलग हो गए कि वो गली वाले, ये गली वाले। तो जी राजू जी, इनसाइड आउटसाइड है ना, ऐसे ही चलता आपके यहाँ। बटे हुए हैं, गोत्रों में भी बट गए हैं। गोत्रों के नाम पे अब चौधरी होती है, गोत्रों के नाम पे। मुझे समझ में नहीं आता, जिसको पूछो कह रहा मेरा गोत्र बड़ा। मैंने कहा सच में क्या? कसम खा के क्या तेरा ही गोत्र बड़ा? कह रहा हाँ जी मेरा ही गोत्र बड़ा। फिर मैं कहा लड़की किसी और के क्यों लाते हो? शादी भी अपने गोत्र में कर दिया करो। अगर बाकी गोत्र घटिया है तो शादी करने दूसरे गोत्र में क्यों लाते हो? ये सारी बकवास बातें, ये कौम को डिवीजन कर रही, कौम को बांट रही है। आज कौम को एकता की जरूरत है, एकता की। हम इतने से पंजाब में रहते हैं, इतने से पंजाब में भी बटे हुए हैं। यहाँ का आदमी, टांडा का आदमी जलंधर शादी करेगा, दसूहा में शादी करेगा, शायद अमृतसर भी जाके कर दे, मगर संगरूर के नाम से ना कर दे, बठिंडा के नाम से ना कर देगा। वो भी तो यही है ना पंजाब में। अभी तो दूसरी स्टेट की अलग बात है, मगर सिख करता है ऐसे ना? क्यों करते हैं हम? एक सवाल है सिर्फ ये, कह रहे हैं उनके रवाज थोड़े से अलग। ना करने का एक ही गाने नहीं हम कहते कि हमारी जाति अलग अलग है। जाति एक है, धर्म एक है। वाल्मीकि प्रगट दिवस एक ही डेट में मनाते हैं, मगर क्या कहते हैं कि जो उनके रवाज थोड़े से अलग है। यही बात सिख क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसके रवाज एक है। सिख की शादी टाना में हो तो भी गुरु ग्रंथ साहब रखा जाएगा, आनंद कारज होंगे। उसकी शादी हरियाणा में हो तब भी वही होगा। सिख की शादी कनाडा में भी होगी तो भी वही गुरु ग्रंथ साहब और आनंद कारज होगा। और हमारे यहाँ पता ही नहीं किसी को क्या होगा। हमारे यहाँ तो और भी है कि वाल्मीकि नाम भले भूल जाएं, मगर हमने और बातें देवियां बड़ी इकट्ठी की हुई हैं, मगर वो एक नहीं है। मैं एकता की बात पे बता रहा हूं, वो भी कोई एक ही होती ना, चलो मां शबरी होती तब भी कौम में एकता आ जाती। वो तो इतनी अलग है कि टाले की रंग, दसूहे की लग, सबकी अपनी अपनी है। और पता नहीं कौन कौन से पीर बनाए हुए हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ भय बनाया हुआ भय। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जब ये पाठ पढ़ाते हैं तो मां सीता एक लफ्ज बोलती है, बिल्कुल ऐसा ही सीन है उसमें भी। जब युद्ध समाप्त होता है, मां सीता जब विलाप करती है सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के आगे, कहती है कि इन्होंने मुझे छोड़ा था मगर मैंने नहीं छोड़ा। मैं इनके लिए कुछ नहीं हूं, मगर ये मेरे लिए आज भी मेरा परिवार है। इसलिए परमेश्वर इनको माफ कर दो, इनको माफ कर दो। और जब परमात्मा अमृत वर्षा करते हैं, उसके बाद उसी मैदान में अमृतसर के उसी मैदान में फिर राम खड़े होके अपनी शंकाएं बताता है, अपनी गलतियां बताता है, और परमेश्वर जो जवाब देते हैं वो भी योग सिद्ध का हिस्सा है। जो परमेश्वर ने जवाब दिए, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने जो जवाब दिए, वो योग सिद्ध का हिस्सा है। वहां से सीखने के बाद फिर राम कहता है कि मैंने दुनिया में सारा बचपन मैंने आश्रमों में गुजारा, मगर ज्ञान अब प्राप्त
उसमें एक छोटी सी बात बता रहा हूं आप माओ के लिए, जो बड़े लोग बैठे इनके लिए। योग से शायद यहां भी मिल जाए, आपको किसी का भी लिखा मिल जाएगा। ये उस सब में है ये लाइन। राम कहता है परमात्मा के आगे कि बेटियां, स्त्री, औरत पाप है, उसको हाथ लगाने से आदमी नरक चले जाता है। ये राम ने सवाल किया परमात्मा के आगे योग वशिष्ठ में, और फिर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते कि नहीं, तुम गलती में हो, तुम बाकी औरतों को भूल जाओ, पहले ये बताओ जब तुमने अपनी मां को छुआ तुम्हें पाप लगा? फिर राम का शब्दों में गिरता है कि अब मेरी आंखें खुली। उसी मैदान में परमात्मा ने जवाब दिया योग वशिष्ठ का ज्ञान। ये कई युगों बाद भारद्वाज को कई युग पहले दिया, और भारद्वाज से भी पहले महाराजा बलि को, जिसके नाम पे बलेश्वरपुर है साउथ का, ओणम मनाया जाता, पूरा साउथ ओणम मनाता है, सारी जातियां सारे धर्म मिलके। महाराजा बलि वो दानव परिवार का राजा था और महामुनि शुक्राचार्य का शिष्य था। सबसे पहले मोक्ष का ज्ञान उसे दिया। तो आपको बहुत बार मैंने भी पूछा होगा, टीचर भी पूछते हैं, माँ बाप भी पूछते हैं, रिश्तेदार भी पूछते हैं, बड़े होके क्या बनोगे? कोई कहता टीचर बनूंगा, कोई कह रहा डॉक्टर बनूंगा, कोई कह रहा इंजीनियर बनूंगा, और कल एक बच्चा मिला वो कह रहा मैं पायलट बनूंगा। बड़ा अच्छा लगा। मगर आज का एक लेसन साथ में याद रखना है, आज का, कि आप चाहे डॉक्टर बनो, चाहे लेफ्टिनेंट बनो आर्मी के, आर्मी का लेफ्टिनेंट बनता है +2 के बाद, +2 के बाद, या 6ठी क्लास में किसी सैनिक स्कूल में दाखिला मिल जाए तो। फिर वो लेफ्टिनेंट जो बनता है एनडीए का पेपर पास करता है, वो जो एनडीए का पेपर पास करके लेफ्टिनेंट बनता है, एक तो आप फिल्मों वाले हीरो देखते हैं ना, फिल्मों वाले, मगर फिल्मों वाला हीरो भी कुछ साल बाद, 5 साल 15 साल बाद, जैसे अभी वो कौन कौन से हैं, एक तो अक्षय कुमार है ना, एक कौन है, 2-4 नाम और बोल दो, मुझे याद करा दो, जो बूढ़े लगने लगे हैं, है ना, सलमान है, लग रहे ना बूढ़े, मगर जो लेफ्टिनेंट बनता है बच्चा आर्मी में, वो 60 साल की उम्र में भी बूढ़ा नहीं लगता। उसका बैठना, उठना, चलना, काम करना, और काम करने की जो उसके अंदर उत्साह होता है, वो किसी हीरो से ज्यादा होता है। तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो मर्जी बनो, मगर इंसान जरूर रहना। सबसे पहले इंसान रहना जरूरी है। परमेश्वर ने इंसान पैदा किए हैं, बाद में हम बचते हैं, और हमने तो बहुत ही बांट लिया कौम को, बहुत ही ज्यादा बांट लिया। और आदर्श का प्रयास है कि हम पूरी कौम को एक रंग में ला रहे हैं, एक रंग में। आज जब पूरे टाटा में आप घूमोगे, कल घूमो, परसों जाओ, 4 दिन बाद जाओ, महीने बाद जाओ, तो हर दुकानदार कहेगा कि वाल्मीकि कौम की शोभा यात्रा ही नहीं, शोभा थी, सच में शोभा थी। और एक पहचान होगी इसके नाम से, इसके आसमानी की। और इसकी जगह अगर लाल झंडे होते तो पता लगता भी कौन है। वो कह रहे पता नहीं भी देवी वाले हैं, हनुमान वाले हैं, ये भी नहीं पता कामरेड है कौन है। ये एक पहचान दी है, एक पहचान, और उस परमेश्वर के नाम से, जिसको कहते हैं ना, ईसाई भी बोलते हैं आसमानी बाप। योग वशिष्ठ में शब्द आया है व्योम, आप अपने मोबाइल में भर के देखना, व्योम आधा व यो तो ओ म, अपने मोबाइल में भरो, इसका अर्थ क्या है, लिखा आएगा आसमानी खुदा। ये योग वशिष्ठ का लफ्ज है व्योम,
और वही रंग आदर्श ने चुना है। आदर्श ने मन मर्जी नहीं की है, आदर्श ने वही जो परमेश्वर ने बनाया। बस लास्ट बात खत्म करूंगा। कुछ बच्चों को पकड़ के मैंने पीछे कर दिया था। ये एक घटना शुरुआत की। मैंने कुछ बच्चों को पकड़ा, कहा पीछे चलो। जिनको जिनकी व्हाइट और आसमानी ड्रेस नहीं थी, और आगे से सारे बच्चे इसी ड्रेस में आएंगे। एक दूसरी बात, इनमें क्या किया लड़कियों ने, वो तो पता नहीं, आज ईश्वर की कृपा थी कि धूप निकली रही। ये देखो सिंगल कपड़ों में, और मैं तो कोट पहन के आया हूं। व्हाइट भी पहनना हो तो व्हाइट स्वेटर भी मिल जाता है ना, आसमानी स्वेटर भी मिल जाता है। तो ये नहीं करना, इसके साथ समझौता नहीं करना, सुरक्षा भी साथ रखनी। आप 4 दिन बीमार होंगे तो पढ़ाई 4 दिन पीछे चले जाएगी। दोष किसे आएगा? मुझे आएगा ना, जो उन्होंने सिखाया है। नवंबर महीने में नंगे पैर भी चल रहे लोग, तो ये नहीं करना। दूसरी बात, मेरे अलावा और भी प्रबंधक थे, बहुत सारे बैठे हैं, सारे प्रबंधक इधर भी बैठे हैं। इन प्रबंधकों ने भी आपको डांटा होगा, कभी कहा होगा पीछे चलो, कभी कहा होगा आगे हो जाओ, कभी कहा होगा स्लो चलो। ये कोई बात मन में नहीं रखनी। जब बड़ा काम करते हैं तो ऐसे होता है। हमारी अमृतसर की टीम बैठी है, इनको पता, अमृतसर वालों को, जब योगी मां पर्व होता है ये दिन में 4 बार सस्पेंड हो जाते हैं, दिन में 4 बार। मगर सस्पेंड होके रहते नौकरी पे ही है, रहते ड्यूटी पे ही है। तो जब बड़ा काम करते हैं कि थोड़ा सा ऐसे होता है, कोई आपको डांटता भी है, कोई आपकी बाजू पकड़ के पीछे भी करता है। मगर हमने अपना ये देखा कि हम वाल्मीकि विजय दिवस, कुशलव की जीत, परमात्मा की कृपा, हम उस दिन को मनाने आए हैं। तो छोटी छोटी बातें हुई होंगी, हो सकता है किसी को पानी ना मिला हो, किसी को चाय ना मिली हो, मगर ये सब बातें आपसी, हमारी आपसी घर है। इन बातों को किसी ने दिमाग में नहीं रखना है। दूसरी लास्ट बात है, माता पिता आपको खाना पूछते हैं, मगर आप में से हाथ वो खड़ा करेगा जिसने कभी अपनी मां को पूछा हो कि आपने खाना खाया, वो हाथ खड़ा करो। जिसने, नहीं सच्ची, झूठ में नहीं, मैंने अभी मम्मी से पूछ लेना है, जिसने अपनी मां को पूछा हो कि आपने खाना खाया, तो मां को भी पूछा करो। ठीक है? पहली गुरु कौन होता है? मां होती है पहली गुरु। तो मां आपको वाजे दे दे के बुलाती है कि ये खा लो, ये खा लो, और आप खा पी के अपना फिर मस्ती में। मां को पूछते नहीं कि आपने खाया कि नहीं खाया। तो ये भी एक जरूरी लेसन। ठीक है? जय वाल्मीकि। योगी मां